हाय फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपने भी हर्बल लाइफ बिजनेस को ज्वाइन किया है, यहाँ पे एक एसोसिएट के रूप में अपने काम को स्टार्टअप किया है और बहुत सारे एफर्ट लगाने के बाद भी अगर आपको लग रहा है कि मेरी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, मेरी यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो केवल और केवल आपके लिए ही है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को स्टार्ट टू एंड आप पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं इसमें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपका हमारे YouTube चैनल ट्रिपल एफ यानी फ्रेंड्स फिट एंड फाइन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन से रिलेटेड और आपकी हेल्थ एंड फिटनेस से रिलेटेड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस हमेशा मैं आपके लिए लाता रहता हूं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपने आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गाइस, मैं आपको शेयर करना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैंने जितनी भी बातें, जितने भी पॉइंट्स आपके साथ रेज किए हैं या फिर शेयर किए हैं, वो सब मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो हो सकता है कि मेरा एक्सपीरियंस गलत भी हो सकता है, ये आपको डिसाइड करना है कि क्या ये परेशानियां आपके साथ में आपकी ग्रोथ में आड़े आ रही हैं या फिर नहीं आ रही हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो पॉइंट मुझे फील होता है वो ये कि न्यूट्रिशन का कॉस्ट यहाँ पे सभी लोगों के लिए पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। न्यूट्रिशन की कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे लोग इस न्यूट्रिशन को यूज तो करना चाहते हैं, लेकिन उनके बजट में चीजें नहीं आती हैं, जिसकी वजह से वो हमारे साथ या फिर आपके साथ ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा काम यहाँ पे डिस्टर्ब होता है और हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती है। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन रियली बहुत ज्यादा अच्छा है। लोगों की पूरी लाइफ यहाँ पे चेंज हो जाती है। लोगों का हेल्थ का बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमारे पास है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको अक्सर लोग ये कहते मिल जाएंगे कि आपका न्यूट्रिशन तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे बजट में नहीं है, जिसकी वजह से लोग हमारे साथ ज्यादा दिनों तक की कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। और सच पूछिए तो ये मुझे एक बहुत बड़ा रीजन रहता है जिसकी वजह से लोग हमारे आपके साथ में कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं, क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारी अच्छी चीजें हैं जो बहुत सारे लोगों को उनकी जरूरत होती है, उनकी नीड होती है और वो उसको अच्छा मानते भी हैं, उसको अप्रिशिएट करते भी हैं और अपनी लाइफ में अपनाना भी चाहते हैं। लेकिन हर अच्छी चीज हर पर्सन परचेज नहीं कर पाता है, हर पर्सन अपने पास नहीं रख पाता है। तो शायद इसी बढ़े हुए प्राइस की वजह से या चीजें जरूरत से ज्यादा कॉस्टली होने की वजह से लोग चाह करके भी हमारे साथ ज्यादा दिनों तक कंटिन्यू नहीं रह पाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है कि कोई भी बिजनेस अगर हमारा सेलिंग पर बेस्ड है, तो जब तक कि हमारा न्यूट्रिशन या फिर हमारा प्रोडक्ट लोग ज्यादा परचेज करने वाले नहीं बनेंगे, तब तक हमारी ग्रोथ मुश्किल हो सकती है। हाँ, इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि करोड़ों ऐसे लवर हैं जो किसी भी कंडीशन में या फिर किसी भी प्राइस पे न्यूट्रिशन के इतने बड़े लवर हैं कि वो उसको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हर एक के लिए सेम चीजें नहीं होती हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को मैंने कहते सुना है कि उनके लिए चीजें थोड़ा बजट से बाहर हैं। इसके अलावा एसोसिएट के लिए यहाँ पे जो पर्सनल वॉल्यूम की कंडीशन है वो भी इतनी ज्यादा है कि लोग अपने पर्सनल वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, किसी को रॉयल्टी अपनी अर्न करनी है, किसी को नेक्स्ट पिन पर जाना है, किसी को अपना रिक्वालिफिकेशन करना है, इसकी वजह से लोग यहाँ पे अपने पर्सनल वॉल्यूम को पूरा करने की वजह से उसके लालच में आकर के ढेर सारा वॉल्यूम एक साथ परचेज कर लेते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा न्यूट्रिशन एक साथ परचेज कर लेते हैं। और जब न्यूट्रिशन उनके पास आ जाता है तो फिर उनकी मजबूरी हो जाती है कि उस न्यूट्रिशन को वो कहीं ना कहीं निकालना भी चाहते हैं। तो इसकी वजह से वो न्यूट्रिशन को अक्सर डिस्काउंट पर भी देने को रेडी हो जाते हैं। और इसकी वजह से नया एसोसिएट या फिर जो ढंग से यहाँ पे अच्छे से सारी चीजों को सारे रूल एंड रेगुलेशन के साथ फॉलो अप करके चीजों को करना चाहता है, तो उसके लिए परेशानी ये खड़ी हो जाती है
कि उनके कंज्यूमर को कोई ऐसा पर्सन मिल जाता है जो कि न्यूट्रिशन को डे वन से ही या स्टार्टिंग से ही डिस्काउंट पर देने के लिए रेडी हो जाता है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को ये कहते सुना कि सर फला बंदा तो हमें 35 पर देने को तैयार है या फिर हमें 42 पर देने को तैयार है, यहां तक कि 50% पर भी न्यूट्रिशन देने वाले लोग आपको हजारों की तादाद में मिल जाएंगे। तो जिसकी वजह से यहाँ सीधे सीधे काम करने वाले एसोसिएट के लिए परेशानी होती है और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। मैंने देखा है कि बड़े बड़े लीडर्स अपने पर्सनल वॉल्यूम को बढ़ाने की वजह से न्यूट्रिशन को डिस्काउंट पर देने के लिए रेडी हो जाते हैं। हालांकि बड़ी बड़ी मीटिंग ट्रेनिंग में वो आपको ज्ञान देते हुए तो मिल जाएंगे कि आप एमआरपी कस्टमर बनाइए, किसी को भी न्यूट्रिशन आप डिस्काउंट पर मत दीजिए, पहले 1 महीने उनको न्यूट्रिशन एमआरपी पर दीजिए, उसके बाद फिर तब उनकी आईडी क्रिएट करके उनको डिस्काउंट के बारे में बात करिए। लेकिन पर्दे के पीछे वो भी न्यूट्रिशन को डिस्काउंट पर देने के लिए रेडी हैं। डिस्काउंट पर देना उनकी मजबूरी भी है क्योंकि किसी को रॉयल्टी अर्न करनी है। किसी को अच्छे से पता है कि अगर उसके 2500 वॉल्यूम नहीं हो रहे हैं, मैं यहाँ पे बात सुपरवाइजर की कर रहा हूँ, कि अगर उसको अच्छे से पता है कि उसके 2500 वॉल्यूम पॉइंट्स नहीं हो पा रहे हैं तो उसको रॉयल्टी नहीं आएगी। इसकी वजह से वो मजबूरी में न्यूट्रिशन को परचेज करके अपने 2500 वॉल्यूम पूरा करने के लिए पहले तो न्यूट्रिशन परचेज करता है, उसके बाद फिर उसको डिस्काउंट पर दे करके अपने 2500 वॉल्यूम पूरे करके रॉयल्टी अर्न करना चाहता है। इसके अलावा जब बात गेट टीम की करी जाती है तो गेट टीम को बोनस पाने के लिए भी पर्सनल वॉल्यूम का प्रेशर रहता है। इसकी वजह से वो भी अक्सर न्यूट्रिशन को परचेज करके उसको लोगों को डिस्काउंट पर देता रहता है, क्योंकि उसको अच्छे से पता होता है कि अगर उसके इतने वॉल्यूम पॉइंट्स कंप्लीट नहीं हुए या फिर अगर गेट टीम की बात करी जाए तो अगर उसके 5000 पर्सनल वॉल्यूम पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे हैं तो उसको बोनस नहीं आएगा। तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि अपने इन 5000 पर्सनल वॉल्यूम को पूरा करने के लिए गेट टीम तक की न्यूट्रिशन को डिस्काउंट पर देने के लिए रेडी हो जाते हैं। इसी तरह से आगे के लीडर्स के लिए भी पर्सनल वॉल्यूम की कंडीशन है। तो इन पर्सनल वॉल्यूम की वजह से जब नए लोगों को न्यूट्रिशन डे 1 से या फिर स्टार्टिंग से ही डिस्काउंट पर मिलना स्टार्ट हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम तब खड़ी होती है जब नया एसोसिएट उनको एमआरपी पर या फिर उनके आईडी बना करके 15% डिस्काउंट पर जब न्यूट्रिशन की बात करता है तो वो तुरंत उसको बोलते हैं कि हमें तो बिना आईडी लगाए ही या स्टार्टिंग से ही न्यूट्रिशन हमें इतने कम प्राइस में मिल रहा है, इतने अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है, तो फिर हम आपके साथ क्यों कंटिन्यू करें। सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन, जी हाँ दोस्तों, सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन भी एक बहुत बड़ा मैटर है जिसकी वजह से लोग मजबूरी में ढेर सारा वॉल्यूम परचेज कर लेते हैं। साल भर अगर उनके रिक्वालिफिकेशन की कंडीशन पूरी नहीं हो पाती है और अगर उनको ऐसा लगता है कि अब हमारा ईयर ऑलमोस्ट फिनिश होने जा रहा है, अगर हमने अपना इतना वॉल्यूम पूरे नहीं किए तो हमारा सुपरवाइजर रिक्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगा, फिर से हम 42% के लेवल पर आ जाएंगे या फिर हमारी टीम उठ करके हमारे अपलाइनर के पास शिफ्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से वो मजबूरी में ढेर सारा न्यूट्रिशन या फिर वॉल्यूम परचेज कर लेते हैं और फिर वो भी न्यूट्रिशन को निकालने के लिए डिस्काउंट पर देने को रेडी हो जाते हैं, डिस्काउंट पर देते रहते हैं। इसकी वजह से भी एसोसिएट्स के लिए, बाकी के एसोसिएट्स के लिए यहाँ पे काम करना मुश्किल हो जाता है और उनकी ग्रोथ डिस्टर्ब हो जाती है। ढेर सारा वॉल्यूम एक साथ परचेज कर लेना ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जिसकी वजह से भी लोग न्यूट्रिशन को डिस्काउंट पर देने लगते हैं और इसकी वजह से कुछ एसोसिएट्स के लिए काम को करना मुश्किल हो जाता है और उनकी ग्रोथ यहाँ पे फिर से डिस्टर्ब हो जाती है। खास करके वॉल्यूम का यहाँ पे लैप्स होना, रिक्वालिफिकेशन की कंडीशन का होना, रॉयल्टी या फिर बोनस देने के लिए कुछ सर्टेन वॉल्यूम पॉइंट्स का पर मंथ होना, इन सब की वजह से भी न्यूट्रिशन लोग बल्क में लेते हैं और फिर मजबूरी में वो न्यूट्रिशन को कम प्राइस में या फिर एक अच्छा खासा डिस्काउंट करके देने को रेडी हो जाते हैं और इसकी वजह से भी बहुत सारे एसोसिएट यहाँ पे एक नंबर से काम नहीं कर पाते हैं, उस फॉर्मेट से काम नहीं कर पाते हैं जिस फॉर्मेट के लिए उनको टीच किया जाता है या जो एक सही तरीका होता है, और उसकी वजह से भी उनकी यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो पाती है। ग्रोथ का मतलब दोस्तों यहाँ पे केवल हमारी पिने चेंज होना ही नहीं है,
कम से कम हमारी पिन के साथ साथ में हमारा प्रॉफिटेबल होना भी जरूरी है। और हम यहाँ पर अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आए हैं। केवल पिन लेकर के या फिर सर्टिफिकेट लेकर के हमें दीवार पे सजाने के लिए हम और आप यहाँ पर नहीं है। हम यहाँ पर कम से कम एक अच्छी इनकम अर्न करने के लिए, एक अच्छा अपना करियर बनाने के लिए आए हैं। तो इन सारी चीजों की वजह से भी हमारा काम यहाँ पे डिस्टर्ब होता है। इसके अलावा हमारे कोच का यहाँ पे प्रॉपर हमें सपोर्ट नहीं मिल पाता है। कभी कभी कोच अपने बेनिफिट्स के लिए भी हमें उल्टी सीधी कहानी समझा करके ढेर सारे वॉल्यूम एक साथ परचेज करवा देता है। फिर वो वॉल्यूम या फिर वो न्यूट्रिशन हमारे घर पे जब आ जाता है तो हमारे आपके सामने ये कंडीशन फंस जाती है कि इतना ढेर सारा न्यूट्रिशन क्या करे। तो इसकी वजह से लोग मजबूरी में न्यूट्रिशन को डिस्काउंट पर देने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पे आपके स्पॉन्सर को बहुत अच्छे से पता होता है कि अगर एक बार उसने अपनी आईडी उसके स्पॉन्सरशिप में लगा दी तो फिर किसी भी कंडीशन में उसका स्पॉन्सर चेंज नहीं हो पाएगा। और अगर चेंज होगा भी तो इसके लिए इतना ढेर सारा एफर्ट उसको लगाना पड़ेगा कि हर आदमी उसमें सक्षम नहीं होता है। तो उसकी वजह से भी यहाँ पे स्पॉन्सर अपनी मनमानी करते हैं और वो हमें अच्छे से सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हमारे कोच का डायरेक्ट सपोर्ट ना करना या फिर मिसगाइड करना भी हमारी ग्रोथ डिस्टर्ब करने का एक बहुत बड़ा रीजन होता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन ऑनलाइन साइटों पर मिल जाना भी एक बहुत बड़े प्रॉब्लम की बात है। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या फिर ढेर सारी ऐसी ऑनलाइन साइटों पर न्यूट्रिशन का आसानी से अवेलेबल हो जाना भी हमारे आपके काम की ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है, हमारी ग्रोथ को डिस्टर्ब करता है। आपको बहुत सारे लोग ऐसा कहते हुए मिल जाएंगे कि जब ऑनलाइन साइटों पे न्यूट्रिशन इतना कम में अवेलेबल है, इतना ज्यादा अच्छे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, तो फिर हम वहां से क्यों ना ले लें, आप से ही क्यों लें। तो न्यूट्रिशन का इन ऑनलाइन साइटों पर मिल जाना और वो भी इतनी आसानी से मिल जाना और वो भी डिस्काउंट पर मिल जाना और वो भी जितनी भी क्वांटिटी उनको चाहिए उतनी क्वांटिटी में न्यूट्रिशन का मिल जाना, ये भी हमारी आपकी ग्रोथ को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करता है। तो दोस्तों ये ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिनकी वजह से हम हर्बल लाइफ में ना तो अर्निंग कर पाते हैं, ना तो हमारी ग्रोथ हो पाती है। हम राउंड घूमा करते हैं और अपनी डेस्टिनेशन पे या तो पहुंच नहीं पाते हैं या फिर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हमारे लिए हो जाता है। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पॉइंट्स तो मैंने आपको बता दिए, लेकिन इनका समाधान कैसे किया जाए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि क्योंकि ये एक किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं हो रही है, ढेर सारे लीडर्स, ढेर सारे लोग मिलकर के कुछ इस टाइप की गलतियां कर रहे हैं जिसकी वजह से सीधे सीधे लोगों के लिए यहाँ पे काम करना एक मुश्किल टास्क बनता चला जा रहा है। तो सच पूछिए तो मैं और आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ऐसे समय में कुछ अपडेट की जरूरत है, कुछ कॉर्पोरेट को अपडेट करना है, कुछ हमें और आपको अपडेट करना है, कुछ हमारे लीडर्स को सही तरीके से चीजों को करना है। हमारे लीडर्स को जिस तरह की बातें वो ट्रेनिंग में और मीटिंग में हमें ज्ञान देने के लिए करते हैं उस पर उनको खुद प्रैक्टिकल करना चाहिए, जिसकी वजह से जो नए एसोसिएट हैं या जो स्ट्रगलिंग एसोसिएट हैं उनके लिए वो एक आइडियल बने कि जिस थीम पर चल करके, जिस सही तरीके से चल करके उन्होंने अपनी ग्रोथ करी है, उनकी अपनी पिनें चेंज हुई हैं, उनका अपना करियर बना है, वो सही तरीके से सही फॉर्मेट पर चल करके भी हम अपनी ग्रोथ करेंगे और इसकी वजह से किसी भी एसोसिएट को या फिर बड़े बड़े लीडर्स को न्यूट्रिशन को डिस्काउंट पर देने की जरूरत ना पड़े। तो फिर ढंग से हमारा आपका ना सिर्फ यहाँ पे काम चलेगा बल्कि हमारी एक अच्छी सी ग्रोथ होगी। तो फाइनली दोस्तों आपके साथ इस पॉइंट को मैं एक बार फिर से जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इस वीडियो में जितनी भी बातें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है। कॉर्पोरेट को गलत कहना या फिर किसी लीडर को गलत कहना या फिर किसी कोच को या पर्टिकुलर क्लब को गलत कहना मेरा बिल्कुल भी कोई दूर दूर तक का पर्पस नहीं है, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर हूं। तो मेरे पास ऐसी बहुत सारी कॉल्स दिन भर में आ जाती हैं जिसकी वजह से मुझे ये पता चलता है कि वो कितना ज्यादा सामने वाले परेशान हैं। वो यहाँ पे ग्रोथ तो करना चाहते हैं, काम तो करना चाहते हैं,
लेकिन वो सही फॉर्मेट पर चल करके चीज़ों को कर नहीं पा रहे हैं। तो इसकी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत समझी। मैं फिर से बोलता हूँ, अगर मेरी किसी बात से किसी का दिल दुखा हो तो उसके लिए मैं हाथ जोड़ करके सॉरी बोलता हूँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अपने एक नए वीडियो में एक नई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ फिर से आपकी सेवा में बहुत ही जल्दी हाजिर हूँगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स फिट एंड फाइन। थैंक यू दोस्तों।